फिर यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे 9:09 पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड इसका एक अच्छा खासा, फिर अगेन देख सकते हैं ट्रेंड को यहाँ पे ये फॉलो करता है। यहाँ पे देखो ये पहला लोअर, ये दूसरा लोअर है, एंड यहाँ पे देखो ये मतलब कि ये ट्रेंड है, एंड इसी पे अपना देखो ये पहला अपना टॉप, दो ये दूसरा टॉप बना के ये धड़ाम से ये लो इसका ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड ये कुछ इस प्रकार का ये देख सकते हो टीवीजर कैंडल बनाया है। ठीक है, तो ये है इसका कुछ इथेरियम मार्केट का एनालिसिस। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये अपना लोअर का पहला टारगेट डन हो जाता है। ठीक है, एंड देखो जब डाउन साइड जा रहा है तो इस पे देखो लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड फिर अगेन है, एंड यहाँ पे देखोगे वही है हायर हाई बना के ये लोअर लो ब्रेक कर देता है ट्रेंड के साथ। तो छोटा मोटा है, मेन चीज़ है सही जगह यहाँ पे ट्रेड एक लेते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करो कितने बजे था, समथिंग 9:08 पे, एंड देखो यहाँ पे फिर अगेन क्या किया, यहाँ पे देखो ये समझ रहे हो फ्रेंड, जब ये डाउन साइड जा रहा है यार तो देखो रिटेस्ट किसको कर रहा है, रिटेस्ट किसको कर रहा है, एक तो चीज़ आपको पता चल रहा है। अरे यार ये हो जाए अपना, ये देखो इसके लो पे देखो रिटेस्ट करके डाउन साइड गया, फिर इसी पे वही चैनल बनाया, एंड चैनल ये तो आपको पता चला प्राइस ये चैनल बनाया ब्रेक करेगा ही, एंड इस पे जब रिटेस्ट किया तो इसके देखो लो पे रिटेस्ट करके जा रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे ये लो गया इस पे देखो इसको लो पे रिटेस्ट करके ही जा रहा है। ठीक है, एंड ये हो गया इसका इंपोर्टेंट देखो जो हाइयर है ये इंपोर्टेंट यूजर टर्मिनल को ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जोन में कंसोलिडेट करके। तो ये सब था, एंड कितने बजे ये आपको बता दिया। अगर इसका वो चेक करोगे मोमेंटम कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ है यार, देखो इथेरियम का, तो यहाँ पे देखो 22 पॉइंट के आसपास इथेरियम में एक मोमेंटम हो जाता है, शार्प बाइंग मोमेंटम डाउन साइड का एक स्कैल्प होता है। फिर यहाँ पे अगेन चेक करोगे देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्वीजर कैंडल बनाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा जब भी कैंडल मिले तो यहाँ पे हमेशा बाइंग का एक आपको रैली देखने को मिला। यहाँ पे देखो ये ट्वीजर कैंडल बना है, इसका हाई हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, एंड इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था इसी पे ये कंसोलिडेट किया, एंड यहाँ पे देखो ये बुलिश फ्लैग चैनल था ये पोल, एंड यहाँ पे डब्ल्यू सेटअप चैनल बना के एक हाई का ब्रेकआउट निकलता है। ठीक है, इथेरियम मार्केट में। तो ये इसका ट्रेंड था। यहाँ पे इसका कितना पॉइंट का मोमेंटम था, अगर यहाँ पे लिए होते तो देखो ये, तो वही 18 पॉइंट के आसपास इसका इथेरियम में एक बाइंग का ट्रेड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो ये फिर अगेन यहाँ पे देखो डबल टॉप सेटअप बनाया था फॉर डाउन साइड के लिए सिग्नल के लिए। देखो ये दो लोअर बनाया, एंड यहाँ पे देखो पहला टॉप दो टॉप बना के ये चैनल ये लो इसका ब्रेक हो जाता है, एंड देन देखो ये इसके हाई पे ये सॉरी लो पे ये अगेन इस पे रिटेस्ट करता है। ठीक है, तो ये था इसका इथेरियम का डाउन साइड का मोमेंटम के लिए 10:56 पे। फिर अगेन यहाँ पे चेक करोगे तो देखो ये अगेन फिर यहाँ पे देखो चैनल बनाया, फिर यहाँ पे देखो ये पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर। ठीक है, दो टॉप बना के डाउन साइड का एक स्कैल्प देता है, एंड फिर अगेन ये देखो इंपॉर्टेंट जो हायर है यहाँ पे ये इसका देखो ब्रेक आउट दे देता है। ठीक है, इस जोन का। तो यहाँ पे एक छोटा सा इसका भी लॉजिक है ना फ्रेंड, यहाँ पे वही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेट बना के देखो शोल्डर ये हेड एंड शोल्डर बना के ये हायर है लोअर लो ब्रेक कर देता है। देख रहे हो इनकी चालाकी। तो ये है यहाँ का हाई का, इसका उन्होंने छोटा सा बाइंग का स्कैल्प हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रिस्क अपने कंट्रोल में था यहाँ पे। फिर आगे चलोगे देखो कितने टाइम फ्रेम अगर इसका चेक करोगे, फिर 11:50 पे इथेरियम ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगेन देखो ये वही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोनों साइड एक तरफ, मतलब इसका कैंडल का हाई एंड लो देखो ये हाई एंड लो यहाँ पे देखो ये है इसका शोल्डर ये हेड ये हायर है ये लोअर लोअर ब्रेक हो जाता है। फिर देखो इस चैनल में जोन में कंसोलिडेट करता है, फिर डाउन साइड, फिर इसके देखो लो पे ये रिटेस्ट करता है, फिर डाउन साइड। ठीक है, फिर अगेन वही डब्ल्यू सेटअप बना के फिर अगेन इसी के आसपास देखो यहाँ से ब्रेकआउट निकालता है, फिर ये डाउन साइड, फिर वही एक ये पोल था बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल पे कंसोलिडेट करता है, ये पोर्टन जो ट्रेंड बनाता है डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प दे देता है इथेरियम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम चेक करोगे वही छोटे छोटा देने लग गया था यार। देखो ये एक ये हो गया जैसे, एंड यहाँ पे चेक करोगे आप लोग ये देखो ये हमारा इसका ये देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चैनल ये ब्रेक हो जाता है, ये तो आपको पता चल रहा है। एंड एक और चीज़ इसमें मेरे को दिख रहा है फ्रेंड, अगर चेक करोगे इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो ये
इसका देखो पहला लोअर, ये दूसरा लोअर, ये तीसरा लोअर, ठीक है। एंड यहाँ पे शोल्डर, ये हेड, शोल्डर ब्रेक कर देता है। तो ओवरऑल अगर इसका यहाँ पे एस्टिमेट करोगे कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे मान लो हाई का रिस्क रहता है 2 पॉइंट के आसपास, एंड देखो होल्डिंग करते हैं तो वही 17-18 पॉइंट का एक मोमेंटम हो जाता है। एंड यहाँ पे और कुछ चेक चेक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को नज़र आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट इसका जो है, ये लोअर एंड ये लोअर, ठीक है, 2 टॉप बना के चैनल में वही डाउन साइड का एक स्केल दे देते हैं, ठीक है। एंड देखो इसका ये जो ट्रेंड है ना, इसी पे देखो ये रिट्रेस करके आता है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एंड ये वही छोटा छोटा इसी में कंसल्ट करके ब्रेक कर देते हैं इथेरियम में। तो ये कितने बजे का है, ये समथिंग 12 बजे के आसपास है। एंड अब आगे देखोगे, चेक करोगे तो यहाँ पे देखो एक तो चीज़ आपको नोटिस आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे इथेरियम का देखो ये, तो बार बार ये जो इसका ये हायर है, देखो पहला हायर, दूसरा हायर, ये तीसरा, ये चौथा, इसी पे कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू सेटअप बनाता है इसका, ये लो ब्रेक होता है, ये हाई, देखो कंसोलिडेट करके ब्रेक, एंड इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है, ये यहाँ का टारगेट दे दिया। तो वही है छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा लो का रिस्क रहता है, एंड देखो टारगेट आपको डेफिनेटली देखने को मिला, ठीक है। देख सकते हो ये आपको एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे 13-14 पॉइंट का मोमेंटम होता है। रीजन बता दिया क्या है, इंपॉर्टेंट हायर का यार ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, जिस पे बार बार ये देखो ब्रेक, इसी पे जब भी आता था टेस्ट ले रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू सेटअप बनाया था, देखो 2 बॉटम बनाया, एंड इसी में देखो ये लेवल का ब्रेकआउट निकालता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट, एंड यहाँ पे अगेन ये देखो ट्रेंड है, इसका ब्रेकआउट निकालता है, ठीक है। एंड देखो ये रिटेस्ट भी करना है, तो फ्रेंड देखो इसके ये एग्जैक्टली ये देखो लो पे ये रिटेस्ट करना है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाने लायक था, ठीक है। ये जोन पे देख रहे हो, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन था, ये बन गया था। फिर आगे चलोगे, ये रीजन समझ में आ गया ना, ये वाला, तो 14-15 पॉइंट का जो भी है बाइंग का एक यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। फिर आगे चलो, आगे चलोगे तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे ये भी टच किया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है, ये भी वही ब्रेक हो गया, छोटा सा एक स्कैल्प मिलता। एंड यहाँ पे देखोगे फिर जब भी ये भी आ रहा तो एकदम इसी रेंज में आ रहा है ना यार, जब भी आ रहा है ये भी मतलब इसी ट्रेंड पे, ये देखो ये हायर हाई हायर हायर हायर, ये देखो हायर बनाता है, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे ये ब्रेकआउट निकालता है मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो एंड यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट इसका ये हायर हाई भी था ये कैंडल का, क्योंकि इसी पे ये देख रहे हो, ये ध्यान से देखो ये देखो पहला हायर, ये दूसरा हायर, ये तीसरा हायर, ठीक है। एंड ये चौथा हायर, इसी पे देखो ब्रेकआउट निकालता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, वही उसी का मोमेंटम निकालता है। एंड यहाँ पे भी लेते तो होल्ड करते, एंड देखो वही छोटा सा यहाँ पे डराने के लिए आया, रिटेस्ट करके ऊपर निकाला रैली के साथ, ठीक। तो ये था इंपॉर्टेंट इसका हायर। एंड यहाँ पे देखोगे एक इंपॉर्टेंट, देखो ये ट्रेंड भी इसका ब्रेकआउट निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हायर हायर, मतलब ये ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकालता है, ठीक। और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देख लो। तो यही कितने पॉइंट का अगर यहाँ पे होल्ड ले लेते, यहाँ चलो मान लो इसके यहाँ इस जोन पे हाई पे ब्रेकआउट पे लेते, तो 35 पॉइंट का एक बाइंग का यहाँ पे इथेरियम में देखने को मिलता, 13 मतलब 1:50 पे। फिर यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा होल्ड करके डाउन साइड आ गया, नोट इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे देखो डब्ल्यू सेटअप बनाया इसका, यहाँ पे ये हाई का यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट निकालता है यहाँ का, इसका ये हाई का यहाँ पे टॉप हाई का रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री आपका बनता है इस ट्रेड पे, ठीक है। एंड नीचे से इसका ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का एक ट्रेड होता है आपका, देख सकते हो ये आपका 8-8.5 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। छोटा सा स्केल फॉर बाइंग के लिए। एंड देखो फ्रेंड ये जब बाइंग जा रहा है ना, तो एग्जैक्टली इसी को देखो फॉलो करते जा रहा है ना, यहाँ पे देखो ये छोटा सा बॉक्स में मतलब ये ट्वीजर कैंडल बनाए, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करके ऊपर निकाला, फिर वही है कंसोलिडेट करके ये चैनल में ऊपर निकालता है, ये देखो ये बाइंग के लिए ऐसा बनता है, याद रखना ये जब भी ऐसा बनाए कैंडल। फिर यहाँ पे देखो एक बड़ा वाला यहाँ पे ट्रेंड एक ब्रेकआउट निकाल देता है ऊपर बाइंग में फॉर डाउन साइड के लिए। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट इसका देखो ये जो लोअर है अपना, देखो ये लोअर है ट्रेंड का, ये ब्रेकआउट निकालता है। फिर यहाँ पे देखोगे तो इसी चैनल में फिर अगेन कंसोलिडेट करता है, एंड इसका यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोअर है यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प दे देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट हायर का ये रेजिस्टेंस भी ले लिया है इथेरियम में, ये इंपॉर्टेंट जो इसका हायर है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। एंड यहाँ पे चैनल है, इसी पे कंसोलिडेट करके डाउन साइड का आपको इथेरियम में देखो टारगेट मिल गया, ठीक है ना। बाइंग यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प होता है, लेकिन ये यहाँ का रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट अपना ये जो चैनल भी मतलब डाउन साइड का तो सिग्नल रहेगा ही ना यार, कंसोलिडेट कर करके ब्रेक कर रहा है, ठीक है।
एंड ये अपना भाई काम कर देता है यहाँ पे, डब्ल्यू सेटअप बना के। ये इंपॉर्टेंट हायर है, इस पर देखो ब्रेकआउट निकालता है, थोड़ा सा होल्ड एंड इसका अगेन इसका हाई का टारगेट देता है, ठीक है। फिर यहीं से देखो एकदम एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है, एक्यूरेट यहीं से। तो ये छोटा छोटा था इसका इथेरियम में स्कैल्प होता। यहाँ पे देखो 10 पॉइंट ये, एंड यहाँ पे चेक करोगे इसका ये ब्रेक हुआ तो देखो 13 पॉइंट ये। फिर अगेन यहाँ पे देखो, ये देखो फिर इंपॉर्टेंट इसका हायर, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। मतलब कि ये इसका इंपॉर्टेंट जो लोअर है, ये जो ब्रेक डाउन देता है लेकिन फेल हो गया, काम नहीं किया। कुछ तो रीज़न होगा। तो यहाँ पे इसका देखो ये ही हो सकता है रीज़न, यहाँ पे ये जोन है, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहा है इसका हाई है 2095 पे, यहाँ पे इसका ये सपोर्ट बनाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो फिर इसका चेक करोगे आप लोग, तो यहाँ पे देखो पहला हाईयर ये, एंड पहला हाईयर ये देखो, दो हाईयर बना के ये डब्ल्यू सेटअप बना था चैनल में, ऊपर निकाला मूवमेंट, मतलब चैनल है ना यार इसके। फिर अगेन हाई पे ये रिटेस्ट करता है, फिर एक अच्छा खासा ऊपर बाइंग का रैली देता है, ठीक है। तो ये है इसका इथेरियम का मार्केट एनालिसिस। कितने बजे था ये? 15:24 पे, एंड ये इसका ये अभी का है 3:24, एंड ये 3 बजे एग्जैक्टली ब्रेक कर रहा था ये चैनल, ठीक है। फिर इसका देखो ये भी वहीं का है, ये रेजिस्टेंस ले लेता है इसी लेवल का, ठीक है। ये पोटेंट अपना ये जोन बन गया ना, अभी ये रेजिस्टेंस इसी पे ले रहा है। यहाँ पे एक चैनल पे देखो डब्ल्यू सेटअप बना के ये ब्रेक आउट निकाला है। तो यहाँ पे इसका कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ चेक करोगे, यहाँ पे देखो एक बड़ा वाला ये पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर, ये देखो तीसरा हाईयर, मतलब इसी पे देखो रिटेस्ट करके फिर अगेन ब्रेकआउट निकलता है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का हो जाता है, अगर होल्ड करते तो 12 पॉइंट का एक छोटा सा इथेरियम में स्कैल्प होता है। फिर यहाँ पे अगेन देखो ये 15:48, मतलब 3:48 पे हुआ क्या है, देखो ये पहला लोअर, दूसरा लोअर है, यहाँ पे देखो ये है, ये क्या है, ये इसका ये मतलब हाईयर है, हाईयर, ये लोअर लोअर, ठीक है। इन शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, पैरेलल चैनल था। एंड यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट देख रहे हो, ये चैनल भी बना रखा है, ये देखो ये वहीं से डाउन साइड का एक आपको स्कैल्प इथेरियम में मिल जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ इनका ट्रेड। एंड यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट ये जो चैनल है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला देख रहे हो, ये देखो ये चैनल है, इसको ध्यान से आइडेंटिफाई करो। देखो लोअर लोअर, एंड यहाँ पे इसका हाईयर, देखो ये हाईयर है, एंड इसी पे देखो फॉलो करके ये यहाँ से ब्रेक करता है। ये तो है ही आपका प्रोजेक्शन, हेड एंड शोल्डर सेटअप बना के ये ब्रेक करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, ये बार बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है ये 2112 लेवल से। तो यहाँ पे होल्डिंग लेते तो देख सकते हो यार, मोमेंटम सही दिया यार, 24 पॉइंट का एक डाउन साइड का एक स्कैल्प मिला, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है इसका ये रेजिस्टेंस जोन था, जो कि इसने सपोर्ट ले लिया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले भी लिया होगा। फिर यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे यार नहीं ले लूँगा दौड़ा के, ये एग्जैक्ट मैंने पकड़ा पॉइंट, यहाँ पे लोगे तो वही ऐसा डर हो तो है ही। फिर यहाँ पे देखो अगेन ये पोल था, एंड यहाँ पे देखो ये ऐसे चैनल बनाया बाइंग का छोटा सा, देख रहे हो ये यहाँ पे डब्ल्यू सेटअप बना के ये चैनल पे देख रहे हो बनाया, ये पोल है, ब्रेकआउट निकाला, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, ऊपर निकाल रहा है मोमेंटम। फिर यहाँ पे देखो अगेन ये चैनल बना के ऊपर बाइंग का ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। तो ये सब है छोटा छोटा इनका चैनल। फिर इसका हाँ इसी पे तो लेगा, और कहाँ लेगा, देखो इसके हाई पे ये रिटेस्ट लिया है, देख रहे हो ध्यान से, जब ये ऊपर निकाल रहा है फ्रेंड, ध्यान से देखना ये इथेरियम अभी का तो है, एकदम जस्ट अभी का है टाइम फ्रेम पे। देखो ये इसका हाई पे रिटेस्ट किया है, मतलब वही है बुलिश फ्लैग है, पोलर ब्रेकआउट निकाला, फिर इसी पे वही चैनल में देखो डब्ल्यू सेटअप बना के एंड इसी पे रिटेस्ट करके इसके लो जोन पे ऊपर निकाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अगेन ये देखो ये यहाँ पे भी बुलिश फ्लैग चैनल बनाया, ठीक है। ये देखो इसका ये पोल, एंड यहाँ पे देखो चैनल में वही डब्ल्यू सेटअप बना के, ये देखो इसका हाई है, ये हाई है इसी का, देखो ऊपर बाइंग का मोमेंटम निकाल देता है, देखो फट गया ऊपर। फिर वही अगेन ये इसी का इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस अपना लेवल ले लेता है। एंड यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना ये फ्रेंड, ध्यान से एकदम एक्यूरेट, यहाँ पे हो क्या रहा है इसका ये देख रहे हो फ्रेंड ध्यान से। यहाँ पे देखो पहला हाईयर, ये दूसरा हाईयर, ये देखो तीसरा, एंड यहाँ पे चौथा यहीं से, ठीक है। एंड यहाँ पे वही ऊपर निकाला, मतलब ये पे बड़ा बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ऊपर निकालेगा मोमेंटम, इसका हाई का तक टारगेट देगा। तो यही है फ्रेंड इथेरियम मार्केट का एनालिसिस।
एंड देखो अगेन ये क्या कर रहा है, देखो इसके ये अपना इसका जो हायर आई है, दिख रहा है ये ध्यान से, ये देखो पहला हायर, इसी पे देखो ये रिट्रेस करके अब ऊपर निकाल रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। तो ये बाइंग का भी फिलहाल सिनेरियो रहेगा इथेरियम मार्केट का, ठीक है, एनालिसिस है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगेगा इथेरियम मार्केट का संडे का। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।